नमस्कार, न्यूज़ 777 स्टार में मैं हूं निगम जी। और आप देख रहे हैं ये परसा जंगल देवरिया की घटना है। एक बेटे ने अपने माँ को खो दिया, एक पति ने अपने पत्नी को खो दिया। इसकी पूरी जिम्मेदारी राज्य सरकार और मेडिकल कॉलेज को जाती है। अगर सही से और समय पे अगर इनको इलाज मिल जाता तो शायद हम इनकी जान बचा सकते थे। लेकिन अगर आप यूपी में जन्म लिए हैं तो मरने के लिए तैयार हो जाइए, क्योंकि यूपी सरकार के पास कोई व्यवस्था नहीं है आपकी जान बचाने के लिए। आगे की घटना आप सुनिए। 1 बजे पहुंचा था वहाँ पे। आपकी माता जी हैं? हाँ, माता जी। क्या हुआ था वहाँ? बीआरडी चले गए तो आप? बीआरडी में ले गए थे, ऐसे रिसेप्शन के पास सब ऐसे मरीज नीचे पड़े हुए थे, कोई भी देखने वाला नहीं था। जितने भी स्टाफ थे कोई नहीं देख रहा था। चिल्ला रहे, रो रहे, चिल्ला रहे कि नहीं बेड है, कम से कम सिलेंडर दे दो, ऑक्सीजन सिलेंडर दे दो। तड़प रहा है पेशेंट, लेकिन कोई सुनवाई नहीं हुई थी। यहाँ तक कि मैं ट्विटर पे ट्वीट भी किया, मोदी को ट्वीट किया, योगी को ट्वीट किया, कोई रिप्लाई नहीं आया, कहीं से कुछ भी रिप्लाई नहीं आया। 8 घंटे बाद मुझे कहीं जाके ऑक्सीजन की व्यवस्था हुई थी। रात को 1 बजे पहुंचा तो सुबह 9 बजे जाके कहीं ऑक्सीजन मिला था। तो कितने बजे सूचना आपको मिला था? मतलब जान कितने बजे गई थी इनकी? तो कल रात को 11 बजे। कल रात को 11 बजे। उसके पहले मिलने नहीं दिए थे? नहीं, लगभग 18-20 घंटे रखे थे। एक बार भी मिलने नहीं दिए। ये राज्य सरकार की लापरवाही है। हम जान बचा सकते थे लेकिन नहीं बचा पाए। अगर समय से इनको सिलेंडर मिल गया होता मेडिकल कॉलेज गोरखपुर में तो आज ये मातम देखने को नहीं मिलता। बच्चे अनाथ हुए, माँ का साया सर से उठा। और इसकी सारी जिम्मेदारी मैं कहूँगा कि राज्य सरकार की जिम्मेदारी है कि ये समय से पेशेंटों को सुविधा नहीं दे पा रही है। जोन भाई लोग के छोड़ा जो ना भाई लोग ने देखा घर भर के मरीज बना काटला अब ज्यादा लगा अब दिखाई दे गई रात के अरे जोन पिलाए तो बर्दाश्त करो, क्या करो तो हिम्मत दिखाओगे तू तो जरूर तोरे साथ नहीं होता, बहुत लोग के साथ होला। ठीक बा, चुप रहो मत रहो, रोज चुप मत रहो। नमस्कार, न्यूज़ 777 स्टार पे मैं हूं निगम जी और आप देख रहे हैं मैं परसा जंगल में हूं। ये मातम देख रहे हैं। ये मातम इसलिए है कि किसी न किसी की लापरवाही है। मेडिकल कॉलेज पहुंचने के बाद क्या हुआ आप मैं जानना चाहूँगा प्रकाश जी से। क्या हुआ प्रकाश जी, बताइए मुझे। कॉलेज पहुंचने के बाद हमें ऑक्सीजन नहीं मिली। हर किसी को, डीएम सीएम सबको ट्वीट कर दिया गया, फोन किया गया। सारे हॉस्पिटल में, प्राइवेट हॉस्पिटल वाले कोई रिस्क नहीं लेना चाहता तो सारे निकाल दिए। सीधे इमरजेंसी में मेडिकल कॉलेज भेजा गया। वहाँ हम इमरजेंसी में लेके गए तो वहाँ से हमें सीधे कोविड-19 में डाल दिया गया। 13 कोरोना था नहीं इनको? कोरोना बिल्कुल नहीं था। जांच भी हुआ, निगेटिव निकला है। फिर भी ये साले अकेले छोड़ दिए, पूछने भी नहीं देते थे, ना पूछ रहे थे तो ना बता रहे थे। ये साले सब के सब वही थे, पूछने पे बता भी नहीं रहे थे। कह रहे थे आपको पता चल जाएगा, आपको फोन आ जाएगा, नंबर है आपका, फोन कर दिया जाएगा। फोन भी नहीं आ रहा था। सुबह से अलग कर दिए, एक रूम में पता न कहाँ करके रखे थे। और शाम को हमें पता चला कि इतना बेड नंबर है, ये है। उसके बाद थोड़ी सी शाम को इनसे बात हुई थी। उसके बाद सीधे रात को 11 बजे खबर मिली कि इनकी डेथ हो गई है। हमें कौन सा गांव है इधर? गांव बताइए हमको। ये परसा जंगल है। परसा जंगल। आपकी कौन लगती हैं वो? ये हमारी सिस्टर लगती है। सिस्टर कब लेके गए थे आप मेडिकल कॉलेज में? परसों इनको सुबह लेके गए। मेडिकल कॉलेज परसों गोरखपुर में? हाँ, देवरिया से रिफर कर दिया था जी। देवरिया में ऑक्सीजन होने के बावजूद भी ये रिफर कर रहे, वो कह रहे हैं कि ऑक्सीजन नहीं है यहाँ से, जल्दी ले जाइए, आप जल्दी ले जाइए। रिफर कर दिए थे। जानते थे ये, देवरिया वाले भी जानते थे कि ऑक्सीजन गोरखपुर में कहीं नहीं है, फिर भी ये रिफर कर दिए थे। और सबको ये पता है, ये देवरिया के जितने भी स्टाफ थे, इमरजेंसी वाले या चाहे वार्ड वाले, सबको ये पता था कि गोरखपुर में कहीं भी ऑक्सीजन मिल नहीं रहा है, बहुत मुश्किल हो रहा है। रात 2 बजे हम लेके पहुंचे थे ऑक्सीजन के लिए। पूरा सारे स्टाफ के पैर पड़ गए थे। भांजी एक थी, वो भी पैर पड़ी थी सबके, लेकिन कोई ऑक्सीजन देने के लिए तैयार नहीं था हमारे। सुबह जाके थोड़ी सी ऑक्सीजन मिली तो वो लगी थी उसको। 8 बजे फिर आया एक डॉक्टर, तो इनके सीने में दर्द स्टार्ट हो गई थी। ये पूरा छटपटा रही थी, एकदम दर्द थे। सारे डॉक्टरों को जाकर फोन कर रहे थे, बुला रहे थे, कोई नहीं सुन रहा था। कह रहे हैं जब तक भर्ती नहीं तब तक कोई दवाई नहीं करेंगे। हमने कहा कोई तो दवा कर दीजिए जिससे आराम मिले, फिर भी ये मना कर दे रहे थे सारे।
जाके 8 बजे ये भर्ती किए, फिर पूछा गया कि कब कहाँ गई हैं, कितने मतलब दवा चल रहा है कि नहीं, कह रहे हैं ये आप नंबर जो दिए उस पर फ़ोन आ जाएगा। शाम को वो फ़ोन आया था हमारे पास। उसके बाद डेड बॉडी मिलने कह रहे हैं आधे घंटे बाद मिलेगी, लेकिन वो भी आधे घंटे बाद नहीं, जाके पूछ रहे हैं तो कह रहे हैं अभी ऊपर से पता चलेगा। ऊपर फ़ोन किए तो वो कह रहे हैं सारा नीचे डिटेल दे दिया कि आप नीचे पूछिए, हम कुछ डिटेल नहीं देंगे। नीचे पूछने जाओ तो ऊपर वालों को ऐसे करके सुबह 4 बजा दिए, लेकिन फिर भी कोई डिटेल नहीं दे रहे थे। 4 बजे हमें डेड बॉडी दिए, 4 बजे डेड बॉडी दिए, उसके बाद हम डेड बॉडी लेके आए यहाँ पे। अगर आप यूपी में जन्म लिए हैं तो मरने के लिए तैयार हो जाइए, क्योंकि सिस्टम के पास कोई व्यवस्था नहीं है। यहाँ के यूपी सरकार के पास कोई व्यवस्था नहीं है। ऐसे ही लाशें गिरती जा रही हैं और सरकार इस पे खामोश है। सिर्फ राजनीति कर रहे हैं ये लोग। देख सकते हैं कि मेरे सामने आप कि ये चारों तरफ का जो और मैं बता दूं जी, वहाँ पे इतने गरीब आए थे। जब तक मैं था 24 घंटे था, 24 घंटे में 25 मौत देखा। सारे के सारे ऑक्सीजन की वजह से मरे हैं। ऑक्सीजन ना मिलने के कारण 25 डेथ हुई थी, लेकिन कोई सुनवाई नहीं की जा रही थी कि हाँ मर रहे हैं, कहीं से व्यवस्था की जाए, चाहे जो भी हो। ये योगी जी का शहर, अब उन्हें गाली दे, सीएम सबको गाली देने का मन करता है लेकिन नहीं दे पाएंगे। इन योगी को तो देंगे पड़ता है ना पूरा क्षेत्र। कहते हैं हमारा क्षेत्र है गोरखपुर का, गोरखपुर का हम विकास करेंगे, देश बदलेंगे। ये माधव चो देश बदल रहे हैं, देश बर्बाद कर रहे हैं भोसड़ी वाले। ये जायज है इनका गुस्सा। जब आपके घरों में ऐसा वारदात होगा तो आप भी ऐसे ही परेशान होंगे। हम प्रयास करते रहे लेकिन सरकार इनकी मदद नहीं करी। आप देख सकते हैं।